हिंदू धर्म के दो महाकाव्य, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। अब रामायण के बारे में आप सब लोग जानते होंगे या फिर आप लोगों ने शायद टीवी में देखा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो टीवी में दिखाई नहीं गई हैं और कुछ ज्यादा ही हिडन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे कुछ फैक्ट्स के हाथ मेरे लगे हैं और मेरे अगर हाथ लगे तो ऑफ कोर्स इट्स माय ड्यूटी टू टेक इट टू योर ईयर। तो ऑफ कोर्स मैं इसीलिए सोची कि एक वीडियो बनाते हैं इन फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मिस्टेरियस है, जो सुन के शॉकिंग तो है ही, जो सुन के आप लोग शॉक होने वाले हो, इवन मैं हुई थी। तो या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइज, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिट्स विद प्रिया। और मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे रामायण के हिडन फैक्ट्स के ऊपर और ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं इस फैक्ट्स की दुनिया में और जानते हैं रामायण के बारे में। सो लेट्स गो एंड लर्न अबाउट इट। तो रामायण किसने लिखा था, ये अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको तो पता ही होगा आंसर। हाँ जी, ये लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि जी से। बट वाल्मीकि जी ने जब लिखना शुरू किया था रामायण, उससे भी पहले का एक बहुत लंबी कहानी है जहाँ पे वाल्मीकि जी से भी पहले किसी ने ऑलरेडी रामायण लिखना शुरू कर दिया था। आपको क्या लगता है वो कौन थे? ये थे राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। हनुमान जी ने शुरू किया था रामायण लिखना एक पत्थर में, एक बहुत बड़े पत्थर में, जहाँ पे उन्होंने रामायण का शुरुआत तो कर लिया था। और फिर जब वो लिख रहे थे, बीच में एक दिन वाल्मीकि जी को पता चला कि वो ऐसे लिख रहे हैं, तो वो गए थे रामायण को देखने के लिए कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो वो हनुमान जी के पास गए। उन्होंने जब पत्थर को देखा, उन्होंने बोला कि हे पवन सुत, तुम्हारे मतलब तुम जितना अच्छा राम जी के ऊपर लिख सकते हो वो कोई नहीं लिख सकता, मतलब तुम्हारे लेखन के आगे मेरे कविता भी बहुत ज़्यादा फीके हैं, ऐसे बोला उन्होंने। फिर जाके हनुमान जी को एक थॉट आया कि वाल्मीकि जी एक कवि है, तो क्या पता वो हमारे राम जी के ऊपर और अच्छे से लिखे, रामायण को और सुंदर तरीके से इसको वो लिखे और बनाए और उसको मतलब एक्सप्रेस करे उनका भक्ति। तो फिर हनुमान जी को पता था कि वाल्मीकि जी राम जी के भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो पत्थर था, उन्होंने जो लिखा था उसको समुद्र में फेंक दिया। और फिर जो काम था लिखने का काम रामायण, वो वाल्मीकि जी को दे दिया। और आज देखो हम सबको यही पता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। अब जानते हैं कौन किसके अवतार थे। आपको पता होगा कि श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे। अब जाते हैं उनके 3 भाई किसके अवतार थे। अब जो लक्ष्मण थे वो थे शेषनाग, ऐसा बोला जाता है कि वो शेषनाग है। और फिर जाके जो है भरत और शत्रुघ्न, वो थे भगवान विष्णु के द्वारा पकड़ने वाले चीजें, जैसे कि सुदर्शन चक्र और शंखचक्र के। तो क्या था सीता का स्वयंवर का कारण? ऐसा बोला जाता है कि सीता अपने बहुत छोटी उम्र में ही एक बार शिव धनुष पिनाका को आसानी से उठा लिया था। ये देख के उनके पिता ने ये डिसाइड किया था कि बड़े होके उनको एक ऐसे वीर से शादी करवा देंगे जो इन पिनाका धनुष को आसानी से उनकी बेटी की तरह उठा सके। यही रीजन था कि उनके पूरे स्वयंवर में यही एक शर्त रखा गया था कि उनको उठाना होगा, जो आप सबको पता है कि राम जी ने आसानी से उठा लिया था। अब जानते हैं इस पूरे रामायण का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के ऊपर, जो है लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी को और एक नाम दिया गया था, जिनका जो नाम है वो है गुदाकेश। अब ये नाम क्यों पड़ा था, कैसे पड़ा था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जब सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब लक्ष्मण जी ने एक्चुअली बहुत ज्यादा ध्यान किया था, बहुत ज्यादा मेडिटेट किया था निद्रा देवी को बुलाने के लिए। अब जब राम जी और सीता जी पहले रात में सो रहे थे, तब निद्रा देवी आके प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर लक्ष्मण जी ने उनको विश के हिसाब से बोला कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 14 साल तक नींद ही ना आए। अब
ताकि मतलब अब तो ऑफ कोर्स निद्रा देवी थोड़ी सी शॉक थी क्यों ये चीज मांग रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने प्यारे भैया और भाभी का रक्षा करने के लिए ये 14 साल मुझे बस जागे रहना है, उनको अपना सेफ्टी देते रहना है। तब ये बात सुन के निद्रा देवी बहुत खुश हुई, बट उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारी जगह में कि कोई और सोने के लिए तैयार होगा तभी ये वरदान तुमको दे सकती हूँ। तो इसीलिए लक्ष्मण ने अपनी वाइफ उर्मिला का नाम लिया कि मेरे जगह उनको सोने देना, कि मेरा जो नींद है उनको दे देना। और ऑफ कोर्स उर्मिला उनकी पत्नी थी, उन्होंने हर एक बात माना और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं लक्ष्मण की नींद भी वही सोएगी, और वो 14 साल तक बस सोती गई। ऐसे मतलब देखो ना कैसा भाई थे, मतलब इतना ज्यादा प्यार अपने भैया और फिर भाभी के लिए, इट्स लाइक ट्रूली फैंटाबुलस। तो क्या रीजन था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और बस 6 महीने ही जागता था? आपको क्या लगता है ये क्या रीजन था कि कुंभकर्ण ऐसा करता था? दरअसल ये एक ऐसा टाइम का बात है जब कुंभकर्ण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इवन रावण से भी शक्तिशाली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो साइज में कितना बड़ा है, वो दिखने में कितना डरावना है। उस टाइम में ही उन्होंने एक तपस्या किया था, बहुत ज्यादा घोर तपस्या किया था ब्रह्मदेव को, और उस तपस्या से प्रसन्न होके ब्रह्मदेव आके पहुंचे थे उनके पास, प्रकट हुए थे, और ब्रह्मा जी ने उनको अपना वरदान मांगने के लिए अपना चांस दिया। अब ऊपर जो बैठे थे इंद्रदेव और सब लोग, इंद्रदेव को मेनली बहुत ज्यादा टेंशन हो गया कि ये गलती से इंद्रासन तो ना मांग ले अपने वरदान में। इसीलिए क्या किया ना कि उन्होंने सरस्वती माँ को रिक्वेस्ट किया कि उनके जीभ में जाके बैठ जाए ताकि वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। एंड ऑफ कोर्स जब अपना कुंभकर्ण मुंह खोल रहा था अपने विश को मांगने के लिए, उसी टाइम में सरस्वती माँ जाके उनके जीभ में बैठ के, और ऑफ कोर्स जैसे ही वो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो इंद्रासन बोलने जा रहे थे, लेकिन उनके मुंह से निद्रासन निकल गया, और जिसके कारण वो मतलब उस टाइम में 6 महीने सोया करता था और बस 6 महीने ही जागता था। तो क्या था श्री कृष्ण का मृत्यु का रहस्य? अब ना ये जो फैक्ट है ये दोनों जगह में लिंक करता है, एक है महाभारत और एक है रामायण। दरअसल जब बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी टाइम में राम जी ने पेड़ के पीछे छुपकर बाली पर मतलब वार किया था, ठीक है। तो फिर उसी वार में ऑफकोर्स बाली का मृत्यु हो गया था। अब यही चीज जब उनके पत्नी तारा ने देखा था, वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए थे, और उनको जब पता चला कि राम जी ने ये चीज किया है, तो उन्होंने क्या किया ना, एक क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि अगले जन्म में भी अगले जन्म में उनका जिस तरह से बाली का मृत्यु हुआ है उसी तरह से उनका भी मृत्यु होगा। अब जिसका मतलब डायरेक्टली प्रूव हमको महाभारत में मिल जाता है कि श्री कृष्ण जी को किसी अनजाने शिकार का तीर लग गया था, और उसी के वजह से उनका मृत्यु हो गया था। अब आज के लिए मैं इतना तक ही रखती हूँ। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स मोर अबाउट इट, बट आज के लिए इतना ही। सो यस, जनरल इंस्ट्रक्शन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, फिर जाके कमेंट कीजिए कैसा लगा। इवन इफ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, ऑफ कोर्स कमेंट मी, क्या पता मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही बना लूं। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।